बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 165 यानी कि सीज़न 6 की पहली एपिसोड का तीसरा ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जिसने भी मुझे फुल एपिसोड रिव्यू अपलोड करने की सजेशन दी तो मैं उन तमाम लोगों की सजेशन को कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि अभी मैं मेहमद सीरीज़ को कवर करने वाला हूं या नहीं। और इन केस अगर कल रिव्यूज़ की वीडियो अपलोड होती हैं तो देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन उनको सपोर्ट करेगा और जितनी ज़्यादा उस कंटेंट को सपोर्ट मिलेगी हो सकता है मैं उतना ज़्यादा ही उसको अपलोड भी करूँ। जहाँ तक बात की जाए कुर्लुश उस्मान की तो यहाँ पर मैं एक फैंस के रिएक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा कि डिरलिश अर्तुगरुल के एक्टर को अक्सर बुराक ओज़दोविच जो कि कुर्लुश उस्मान के एक्टर हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि बुराक ने अभी तक अपनी लुक नहीं चेंज की, हालांकि ये सीज़न 6 आ गया है। हालांकि मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, लेकिन आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि उस्मान बे की जब विलादत हुई थी तो तब अर्तुगरुल बे की उम्र 68 ईयर्स थी, लेकिन जबकि उस्मान बे की टोटल एज 65 ईयर्स थी। तो दोनों को इस हिसाब से एज के हिसाब से कंपेयर किया करें, बगैर किसी वजह के कंपैरिजन ना स्टार्ट कर दिया करें। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस ट्रेलर के पहले सीन में उस्मान बे और बाला खातून का ही सीन दिखाया जा रहा है और इस हवाले से एक पहले भी सीन अपलोड कर दिया जा चुका है जिसमें उस्मान बे और बाला खातून घुड़सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बेसिकली उसी से सीन का जो स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से होगी, जिसमें उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो सबसे आगे भागेगा। और इसके बाद जो उनके दरमियान घुड़सवारी की जो रेस है वो स्टार्ट होती है। तो देखते हैं कि मज़ीद इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बेगम खातून की, जो जिनका नाम मैंने पहले ही कहा था कि उनका नाम किस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा ये बेहतर हमें सीरीज़ स्टार्ट होने पे ही पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कारासी बे उनसे ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे ये बात चाहता हूँ कि आप उस्मान बे के जो औताक है उस तक रसाई हासिल करें, यानी कि उनके जिरगे तक रसाई हासिल करें और वहाँ पर मेरी नज़र बन जाए, यानी कि मेरे लिए वहाँ पर जासूसी करें। तो बेसिकली यहाँ पर कारासी बे ही उनको उस्मान बे की जासूसी के लिए भेज रहे हैं। अब यहाँ पर सरूजा की वालदा का किरदार अदा करने वाली जो खातून हैं हज़र खातून, वो यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि हम देंगे नहीं बल्कि लेंगे हम। उस पर उनके वालिद शायद उनसे पूछ रहे हैं, यानी कि सरूजा के वालिद के क्या हासिल करेंगे, यानी कि क्या लेंगे। तो उस पर वो ये बात बोली है कि हम लड़की लेंगे। तो मतलब कि हो सकता है कि वो सरूजा के लिए फातिमा खातून का हाथ मांगने वाली हों और इसीलिए ये बात यहाँ पर इस ट्रेलर में की भी जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर सरूजा को भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बेगम खातून की नज़र भी फातिमा खातून पर है और वो भी अपने भाई से यही बात बोल रही हैं कि उस्मान बे की एक कुंवारी बेटी भी है, यानी कि फातिमा खातून की ही बात हो रही है। और फातिमा खातून का रिश्ता मांगने के लिए हो सकता है ये भी जाएं ताकि वो जिरगे तक रसाई हासिल कर सके, जैसा कि कारासी बे ने ये बात की थी। इसके बाद फातिमा खातून जो है वो उनसे पूछ रही है कि आप मुझे कैसे पहचानते हैं। तो जो उस पर बेगम खातून ये बात बोल रही है कि मैंने आपको आपकी मुस्कुराहट से पहचाना है। तो आगे देखते हैं क्या दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बेगम खातून ये बात बोल रही हैं फातिमा खातून को कि हर चीज़ भूली जा सकती है लेकिन किसी की जवानी या किसी का बचपना जो है वो नहीं भूला जाता। और ये बात वो फातिमा खातून को इसलिए बोल रही हैं कि मैंने आपको बचपन में आपकी मुस्कुराहट देखी थी तो इसलिए मैंने आपको पहचाना है। उस पर बाला खातून यहाँ पर ये बात उनसे पूछ रही हैं कि कौन किसको जवानी से पहचानता है या बचपन से पहचानता है। तो देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन होगा और यहाँ पर फातिमा खातून का क्या रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर होलाफेरा और जो लुकास हैं यानी कि कमांडर लुकास वो दिखाए जा रहे हैं और लुकास जो हैं वो
होलोफेरा के पास आकर उनसे ये बात बोल रहे हैं कि मैं आप जो हो वो काई कबीले वालों को सबसे नज़दीक से जानती हैं, यानी कि आपको काई कबीले के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात हैं। तो उस पर वो ये बात बोल रही हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, यानी कि वो मालूमात आप मुझे दें ताकि मैं काई कबीले वालों को शिकस्त दे सकूँ। अब इस पर होलोफेरा का क्या रिएक्शन होगा ये सब देखने वाली बात होगी। इस सीन में उस्मान बे और बाला खातून बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और बाला खातून उस्मान बे से ये बात बोल रही हैं कि अगर इनके नसीब एक हुए, यानी कि इनकी किस्मत एक हुई, तो वो एक दफ़ा फिर आपस में आमने सामने होंगे, यानी कि ओरहान बे और होलोफेरा। और उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन बे का घोड़ा जो है वो कबीले में आता हुआ दिखाया जाता है और गोंजा खातून जो है वो बड़ी परेशानी के साथ ये बात बोल रही हैं कि ओरहान बे कुछ कहें, यानी कि कुछ करें। तो देखते हैं क्या चीज़ दिखाई जाती है इस हवाले से। जैसा कि जिन्होंने सेकंड ट्रेलर देखा है उनको इस बात की खबर होगी कि अलाउद्दीन बे को किले में कैद कर दिया जाता है और उनका जो घोड़ा होगा वो हो सकता है अलाउद्दीन बे कबीले की जानब रवाना कर दे। और यहाँ पर गोंजा खातून यही बात बोल रही हैं कि कोई कुछ यहाँ पर अलाउद्दीन बे के लिए कुछ करे, लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए तो जब उस्मान बे को पता चलेगा तो तब ही कोई रिएक्शन होगा। और यहाँ पर उस्मान बे और कारासी बे आपस में आमने सामने होते हुए दिखाए जा रहे हैं और कारासी बे ये बोल रहे हैं उस्मान बे को कि आप बहुत ताकतवर हैं उस्मान बे। यहाँ पर यह सीन थोड़ा सा मेरे लिए हैरान कुन है क्योंकि कारासी बे 5वें सीज़न में काफ़ी हद तक उस्मान बे की मदद करते हुए भी दिखाए गए थे, लेकिन अब 6ठे सीज़न में कारासी बे ही उस्मान बे के ख़िलाफ़ दिखाए जा रहे हैं, यानी कि उनके मुखालफ खड़े हुए दिखाए जा रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि आप मेरे हुक्म के ताबे हो जाएं, यानी कि आप मेरे हुक्म की तामील करें तो हम पूरी दुनिया को डरा कर रखेंगे, यानी कि पूरी दुनिया को अपने हुक्म के ताबे बना लेंगे। तो देखते हैं कि उस्मान बे इस बात पर क्या जवाब देते हैं। तो उस्मान बे का डायलॉग आप सुन सकते हैं और वो कारासी बे की बात का जवाब देते हुए ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आप मेरे सामने आकर मेरे मुखालफ सिमत पर ऐसे ही खड़े होते रहेंगे तो तब तक जो एक ही चीज़ जो है वो लरज़ कर रह जाएगी, वो है आपका दिल, यानी कि उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो लरज़ कर रह जाएगी। और इसका यही मतलब है कि जिस तरह से मैंने पहले दुश्मनों को हराया है या पहले मुखालफीन को शिकस्त दी है, वैसे ही मैं आपको भी शिकस्त दे दूंगा। तो उस्मान बे की बात का बेसिकली मतलब तो यही निकलता है, लेकिन कारासी बे मुखालफत क्यों कर रहे हैं ये अभी तक बात क्लियर नहीं है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।